नमस्कार साथियों, मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई इससे पहले जो वीडियो बनी थी अभिज्ञान शाकुंतलम की जो प्रथम अंक का पंचम भाग था, उस भाग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो राजा दुष्यंत, शकुंतला, अनुसुईया और प्रियंवदा ये उस वन में बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, कुटिया में, और आपस में हंसी मजाक करते हुए वार्तालाप कर रहे हैं। एक बार आपस में बातचीत करते करते राजा दुष्यंत ने उनसे सखियों से शकुंतला का परिचय पूछा था, भी ये कौन है, किसकी पुत्री है, और अगर ये कण्व की पुत्री है तो कण्व की पुत्री किस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि जो महाराज कण्व है वो तो ब्रह्मचारी है, उन्होंने आज तक विवाह नहीं किया है, और विवाह नहीं किया तो इनकी पुत्री किस प्रकार से हो गई। तो उनकी सखियों ने बताया कि विश्वामित्र और मेनका के संयोग से जो है इस प्रकार से ये हमारी सखी शकुंतला का जन्म हुआ था। तो ये सारी की सारी बातें होने के बाद में अब राजा क्या कहता है, उपपद्यते। उपपद्यते का मतलब होता है प्रतीत हो रहा है, यानी कि हाँ दिखाई दे रहा है ये तो, कि भाई ये जो शकुंतला है सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि सामान्य इंसानों से जो पैदा होने वाले बालक या लड़कियां वगैरह जो भी होते हैं उनके अंदर सामान्य मनुष्यों वाले गुण होते हैं, लेकिन ये जो शकुंतला है इसके अंदर विशेष गुण है, अप्सराओं जैसे गुण है। इसलिए पता चल रहा है कि ये मनुष्यों की संतान तो नहीं हो सकती, अवश्य ही ये कोई दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुई संतान है। ये श्लोक यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, आगे अन्वय में इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्यास, इसमें भी सही से नहीं दिखाई दे रहा है, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। मनुष्य मानुषेषु, ये लिखा हुआ है मानुषेषु, मतलब मनुष्यों में अस्य रूप से माने इस रूप का, इतने सुंदर रूप का, संभव कथम वाशात, संभव माने संभव होना, अ, उपस्थित होना, कथम माने कैसे साथ, कैसे हो सकता है, अर्थात सामान्य मनुष्यों में इतना ज्यादा सुंदरता जो है कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। अथवा प्रभातल, प्रभातरल माने प्रभा चमक, सुंदरता, और ज्योति, ज्योति का मतलब होता है सुंदरता या उसकी चमक। तो जो ज्योतियों का समूह है, प्रकाश का समूह है, वो वसुधा तलात न उदेती, वसुधा माने पृथ्वी के तल से, न उदेती माने नहीं उठ सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता। जो प्रभा चमक का जो पुंज है, पुंज का जो किरण है, ये जो कहाँ से पैदा होती है, आकाश से ही पैदा होती है और फिर धरती के ऊपर आती है। जिस प्रकार से सूर्य जो है वो ऊपर से नीचे आता है, धरती पर आता है, उसी प्रकार जो क्या कहते हैं, जो देवीय गुणों से युक्त जो संपदाएं हैं, जो सुंदरता है, वो पृथ्वी लोक के ऊपर पैदा नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी लोक के से कोई भी जो चमक या ज्योतियों का समूह है वो ऊपर नहीं जाता, बल्कि ऊपर से नीचे आता है। इस प्रकार के गुणों से क्या है, मुझे पता चल गया कि ये जो शकुंतला है अवश्य ही कोई देवीय गुणों से संपन्न स्त्री है। मानुषेषु, मनुष्य लोक की स्त्रियों में अस्य रूप से, इस प्रकार के रूप का, सुंदरता का, संभव कथम स्यात्, उत्पत्ति कैसे हो सकती है, मनुष्य लोक की स्त्रियों में ऐसे रूप की जो उत्पत्ति है, इतना सुंदर रूप कैसे हो सकता है। प्रभा तरल ज्योति, प्रभा तरल ज्योति का मतलब है कांतियों से देदीप्यमान तेज, कांति का मतलब चमक से, प्रकाश से, देदीप्यमान माने चमकता हुआ तेज, विद्युत आदि का प्रकाश, ये कहाँ से प्रकट होता है, ऊपर आकाश से प्रकट होता है, ना कि वसुधा तलात, वसुधा तल से प्रकट नहीं होता है, उदय नहीं होता। आगे है राजा आत्मगतम, राजा अपने आप को कहता है, मन ही मन में कहता है, लब्धावकाशो में मनोरथ, मेरा जो मनोरथ है, मेरे मन की जो इच्छा थी, उसको अब लब्ध अवकाश, अर्थात अवकाश प्राप्त हो गया। मेरे राजा के मन में क्या इच्छा थी कि भी मैं शकुंतला को अपने विवाह करना चाहता हूँ, शकुंतला के साथ विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन इसके मार्ग में जो इसकी अभिलाषा थी, इसका जो मनोरथ था, इसके मार्ग में रुकावट थी। राजा को ऐसा लग रहा था कि अवश्य ही ये ब्राह्मण की पुत्री है, कण्व ऋषि की पुत्री है, इसलिए मैं इसके साथ विवाह नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब जब राजा ने सखियों से इस प्रकार की बात सुनी कि ये जो शकुंतला है, राजा जो राज ऋषि था विश्वामित्र, उस विश्वामित्र राज ऋषि की, और उर्वशी, मेनका, मेनका नामक उपसरा की जो कन्या है, इसलिए मैं इसके साथ विवाह कर सकता हूँ, ऐसा राजा ने सोच लिया, राजा ने ऐसा निश्चय कर लिया है। तो इस प्रकार से जो राजा के मन में इच्छा थी, अभिलाषा थी, मनोरथ था, वो मनोरथ राजा का पूर्ण हो गया। किंतु सख्या, राजा के मन में सब कुछ सही हो गया, ठीक है, राजा का जो मनोरथ था उसको भी अवकाश मिल गया, किंतु जो उनकी सखियां थी अनुसुईया और प्रियंवदा, उन दोनों के द्वारा परिहासोद्धृताम, परिहास माने परिहास में, मजाक में, उदाहृता, उदाहृता माने जो उदाहरण दिया गया था, वर प्रार्थना, उस प्रकार की वर प्रार्थना को सुनकर
धृत द्वेध भाव कातर में मनः। जो इन्होंने उदाहरण देकर क्या बताया था कि जब भंवरा पड़ा था इसके पीछे, शकुंतला के पीछे, तब उनकी सखियों ने कहा था कि हम बचाने वाले कौन है, तू जा और दुष्यंत को बुला। और यहाँ पे राजा जो दुष्यंत है, उसने अपना परिचय दुष्यंत के रूप में न देकर एक धर्म अधिकारी के रूप में अपना परिचय दिया था। इसलिए राजा जो था दुष्यंत, उसके मन में द्वेधा भाव, दो प्रकार का भाव आ गया। एक तो उसका मन कर रहा था कि मैं इसके साथ विवाह कर लूं, और दूसरा जो है इस प्रकार का था कि भाई ये तो राजा से प्रेम करती है, तो राजा को पति बनाना चाहती है, और मैं तो राजा का अधिकारी हूँ। इस कारण से उसके मन में द्वेधा भाव, दो प्रकार का भाव आ गया। ठीक है। इति कातर में मन, इस द्वेधा भाव के कारण कातर, कायर हो चुका है मेमन, अर्थात मेरे मन के अंदर जो है कमजोरी आ रही है। इसके बाद में कहता है, प्रियंवदा कहती है, समित, स्मित का मतलब होता है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहती है, शकुंतला में विलोके, शकुंतला को देखती है, और नायकाभिमुखी भूतवा, नायक, नायक कौन था, दुष्यंत था, तो उस नायक की तरफ अभिमुखी भूतवा मैंने मुख करके, नायक की तरफ मुख करके कहती है, पुनरअपि वक्तुम काम आर्य, हे श्रीमान जी, हे आर्य, क्या आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हो। इसने पूछा था ना दुष्यंत ने कि मैं आपकी सहेली शकुंतला के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जब वो बात पूरी होगी तो प्रियंवदा कहती है, महाराज क्या अभी भी आप कुछ पूछना चाहते हो क्या। तो शकुंतला सखीम अंगुल्या तर्जयति, जो सखी शकुंतला है, वो अपनी सखी को, प्रियंवदा को, अंगुल्या तर्जयति, अंगुली से तर्जना करती है, अर्थात उसको थोड़ा सा डांटती है, डांटने का नाटक करती है। तो राजा, सम्यक उपलक्षित भवत्याः, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, उपलक्षित माने समझ लिया है, भवत्या माने आपके द्वारा, हे प्रियंवदा, आपने जो है अच्छी प्रकार से समझ लिया है। अस्ति न सच्चरित्र श्रवण श्रवण लोभात अन्यद अपि प्रष्टव्यम। हाँ, सत चरित्र श्रवण लोभात, अच्छे चरित्र को सुनने के लोभ के कारण, अन्यद अपि प्रष्टव्यम, और कुछ न प्रष्टव्यम माने नहीं पूछना है, अस्ति न, ऐसा नहीं है। राजा क्या कहता है, अस्ति न, ऐसा नहीं है, सत चरित्र श्रवण लोभात अन्यथा परिपृष्टव्यम, अच्छे चरित्र के कारण मैं इससे और कुछ भी पूछना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, अर्थात मेरे को और कुछ भी पूछना है। अब क्या पूछेगा, आगे देखते हैं। प्रियंवदा कहती है, अलम विचार्य, अलम माने ज्यादा विचार मत करो, जो भी आपके मन में है, जो भी चीज आप पूछना चाहते हो, वो आप पूछ सकते हो। अनियंत्रण अनुयोगस तपस्विनो ग्राम, ये जो तपस्विनो नाम है, तपोवन का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अनियंत्रण, आप किसी भी प्रकार से स्वतंत्र हो, आपको किसी ने भी नियंत्रित नहीं करके रखा हुआ है, अर्थात आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है। इसके बाद में राजा कहता है, इति सखी ते या तुम इच्छामी, जब प्रियंवदा ने कहा था कि विचार मत करो, आप स्वतंत्र हो, आप तपस्वी लोगों से किसी भी प्रकार की कोई भी बात जो है पूछ सकते हो, आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो राजा कहता है, इति ते सखी ज्ञातुम इच्छामी, इति माने ऐसा, सखी ते आपकी सखी के विषय में, ज्ञातुम इच्छामी माने मैं जानना चाहता हूँ, अर्थात आपकी जो सखी है शकुंतला, इसके बारे में मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। वो चीज क्या है, वेखान सम कि मनया व्रतम आप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य निसेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभि राहो निवत्स्यति समम हृणांगनाभि। अर्थात ये कहना चाहता है कि किम अनया माने क्या, इसके द्वारा, क्या इस शकुंतला के द्वारा, मदनस्य व्यापार रोधी, मदनस्य माने कामदेव का, मदनस्य का मतलब कामदेव के, व्यापार का मतलब कार्य का, विरोध करने वाले, मदनस्य काम विरोधी वेखानसम व्रतम आप्रदानात निषेवितव्यम। क्या ये जो शकुंतला है, ये मदन कामदेव के विरोध करने वाला जो व्यापार है, किस चीज का, कामदेव का मतलब काम वासनाओं के अधीन हो जाना, और वेखानस, वेखानस का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो काम वासनाओं के अधीन नहीं होता। तो क्या इस शकुंतला के द्वारा कामदेव का विरोधी जो वेखानस यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत है, इस व्रत को आप्रदानात, आप्रदानात का मतलब होता है पूरे जीवन, जीवन भर, आ माने से लेकर प्रदानात जीवन भर, अर्थात पूरे जीवन भर निसेवित माने निसेवन किया जाएगा। क्या इस व्रत को स्वीकार किया जाएगा, निसेवित किया जाएगा, पूरे जीवन भर इस व्रत को धारण किया जाएगा। अहो, अहो का मतलब होता है अथवा, या अत्यंतम एवं मदिरक्षण वल्लभाभी, या फिर निवर्त क्षति माने बिताएगी,
मदिरेक्षण वल्लभाभी। मदिरेक्षण किसको कहा गया है यहाँ पे? कामदेव के बारे में कहा गया है। ठीक है, मदिरेक्षण वल्लभाभी, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा मदिरा इक्षण वल्लभाभी, यानी मदिरा को देखने वाले जो है उनकी प्रियाओं के द्वारा, अर्थात इसका अर्थ बनता है कामदेव के द्वारा, या फिर कामदेव के द्वारा हरिणांग नाभि। कामदेव के समान कौन है? हरिणांग। हरिण है अंग जिसके, अर्थात वन में। क्या ये जो तुम्हारी सखी है ये मदन के व्यापार को विरोध करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करेगी? अर्थात क्या ये वन में ही रहेगी या कोई विवाह करके अपने घर पे जाएगी, अपने काम भोग जो है उसको स्वीकार करेगी, अथवा कामदेव का जो सखी या कामदेव के जो समान है हिरणांगना भी, अर्थात वन में ही किसी रहने वाले तपस्वी के साथ विवाह करके अत्यंतम एव निवत्स्यति, अत्यंतम माने जीवन भर इसी वन में, निवत्स्यति माने निवास करेगी या रहेगी। तो राजा दुष्यंत यहाँ पे शकुंतला के बारे में जानना चाहता है कि ये जो आपकी सहेली है शकुंतला, क्या ये विवाह के बाद किसी योग्य पुरुष के घर पे जाकर वहीं पे अपने इस काम के जो विरोधी या कामदेव का जो भाव है उसको वहां पे जाके स्वीकार करेगी, या वहां पे जाके अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करेगी, या फिर यहाँ पे पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत को ही धारण करती रहेगी, अथवा अथवा दूसरा काम है इसी वन में रहकर तपस्वी या ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करेगी, या किसी न किसी तपस्वी के साथ विवाह करके काम वासनाओं का या जो कामनाएं हैं उनका भोग करेगी। इस प्रकार की बात जो राजा है उनसे पूछना चाहता है, प्रियंवदा से पूछना चाहता है। ठीक है, इसके बाद में एक प्रकार से इसने यही पूछा है कि भाई ये विवाह वगैरह इसका करने का क्या विचार है, किसके साथ करेगी और कब तक करेगी। ठीक है, यही चीज पूछना चाहता है राजा। इसके बाद प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा क्या कहती है? आर्य, हे आर्य, हे श्रीमान, धर्मारण्य अपि परवशो अयम जनः। अयम जनः माने यह जन, यह मनुष्य। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? स्त्रियों की बात चल रही है। तो ये जो स्त्री है धर्म आचरणे, धर्मचरणे अपि, जो धर्मचरण है अर्थात धर्म का जो स्थान है तपोवन है, यहाँ पर भी परवशो अयम। परवश का मतलब होता है दूसरों के वश में है, अयम माने यह जन। ये जो स्त्री होती है, ये आप गृहस्थ ही हो चाहे तपोवन में हो, कहीं भी हो, स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं होती, दूसरों के वश में होती है। गुरोर पुनरस्य अनुरूप वर प्रदाने संकल्प। गुरु माने गुरु के द्वारा, पुनः अस्य अनुरूप वर प्रदाने संकल्प। गुरु ने संकल्प लिया है, गुरु जो कश्यप है इसके पिताजी है, उन्होंने संकल्प लिया है अस्य अनुरूप वर प्रदाने, इसके अनुरूप वर प्रदान करने का, इसी के जैसा वर ढूंढने के लिए इसके जो पिताजी है कणव, उन्होंने संकल्प लिया है। ठीक है भी। राजा आत्मगतम, अब राजा अपने आप सोचता है, अपने मन ही मन में बोलता है। क्या बोलता है? न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, ये जो मेरी प्रार्थना है, मैं इसके साथ विवाह करने की जो रखता हूँ, ये इच्छा क्या है? न दुर्वापेयम, अर्थात दुर्लभ नहीं है, कोई कठिन नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके साथ विवाह आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो राजा इस चीज के बारे में अपने आप को कन्फर्म कर रहा है, अपने आप को हौसला दिला रहा है राजा अपने हृदय से, अपने खुद के मन से। राजा क्या बोल रहा है? हृदय भव, हे हृदय, भव साभिलाषम, आप अभिलाषा से युक्त हो जाओ। हे मेरे हृदय, हे मेरे मन, तुम क्या करो? अभिलाषा से युक्त हो जाओ, अर्थात उम्मीद मत छोड़ो, आशा रखो। सांप्रति संदेह निर्णय हो जाता, सांप्रति माने अब, संदेह निर्णय हो जाता, जो हमारा संदेह था उस संदेह का निर्णय हो चुका है। संदेह किस चीज का था? यही संदेह था कि भाई ये जो शकुंतला है किसी राजा की कन्या है या ब्राह्मण की कन्या है, किस चीज की कन्या है, इसी चीज के बारे में संदेह था। अब वो संदेह क्या हो गया है? दूर हो गया है। आशंक से यद अग्नि, हे मन, यत, यत माने जिसको, अग्निम आशंक से, अग्नि समझ रहे थे तुम, हे मेरे हृदय, तू जिसको अग्नि समझ रहा था, तत इदम, वह यह, सपरस क्षमम रत्नम, सपरस माने स्पर्श करने में, क्षमम का मतलब होता है योग्य, रत्नम, वो तो स्पर्श करने योग्य रत्न है, अर्थात प्राप्त करने योग्य है। ठीक है, यानी कि इसके साथ विवाह किया जा सकता है। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात राजा अपने मन ही मन को खुद को तसल्ली दे रहा है, हौसला दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में शकुंतला कहती है सरोसम इव, सरोस का मतलब होता है क्रोध से, गुस्से से, रोष से कहती है अनुसूये गमिष्यामि अहम, मैं चली जाऊंगी। क्या कहती है अनुसूया? मैं गमिष्यामि, चली जाऊंगी। अनुसूया कहती है किम निमित्तम,
किस लिए जाओगी, क्या लेने जाओगी? अब शकुंतला कहती है, इमाम आसबद्ध प्रलापनिम प्रियम वदाम आर्ययी गौतम्ययी निवेदयिष्यामि। शकुंतला ने जब बोला था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अनुसुईया ने पूछा क्यों चली जाएगी, तब शकुंतला कहती है, इमाम आशा इमाम ऐसे बद्ध प्रलापिनीम। ऐसे बद्ध, ऐसे बद्ध का मतलब होता है जो अच्छी प्रकार से नहीं बोल रही, ऊट पटांग, गलत सलत, जैसे मुंह में है वैसे बोल रही है, इस प्रकार की प्रियम वदाम, प्रियम वदा की आर्या यही गौतम में ही निवेदयिष्यामि। जो माता गौतमी है, उन माता गौतमी से इस प्रियम वदा की मैं शिकायत करूंगी, और ये शिकायत करने के लिए जो है मैं यहाँ से अब चली जाऊंगी। इस प्रकार से शकुंतला कहती है, क्या कहती है कि इस अनर्थ बोलने वाली, अनर्थ का मतलब होता है ऊट पटांग, जैसे मन में है उसी प्रकार से बोलने वाली ये जो प्रियमवदा है, उसकी शिकायत मैं आर्य गौतमी से करूंगी, जो गौतमी माता है उनसे जाके शिकायत कर दूंगी। अनुसुईया कहती है, सखी नय युक्तम, उचित नहीं है भाई, तू जा तो रही है लेकिन ये बात उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य। युक्तम माने उचित नहीं है। क्या? अकृत सत्कार, अकृत सत्कार का मतलब होता है सत्कार करना, कृत का मतलब करना, यहाँ पे लिखा हुआ है अकृत सत्कार, अर्थात बिना सत्कार किए अतिथि विशेष, इस विशेष अतिथि को विसृज्य माने छोड़ के स्वच्छंद तो गमनम, स्वतंत्र रूप से गमन करना जो है उचित नहीं है। हे सखी शकुंतला, इस प्रकार के विशेष अतिथि को बिना सत्कार किए बीच में छोड़कर जाना जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। शकुंतला कहती है, न किंचित उक्तवा, जो शकुंतला है वो न किंचित माने कुछ भी, उक्तवा माने बोले, कुछ भी नहीं बोलती है, और प्रस्थिता एव, प्रस्थिता, प्रस्थिता माने चली जाती है, प्रस्थिता एव अर्थात वहां से चलने लगती है, जाने लगती है। जब वो जाने लगती है तो राजा ग्रहितुम इच्छन, ग्रहितुम माने उसको पकड़ना, इच्छन माने चाहता हुआ, निगृह्य, निगृह्य माने रोक दिया गया, आत्मानम, आत्मानम माने अपने आप के द्वारा, ठीक है। जो जब शकुंतला वहां से उठ के जाने लगी तो राजा दुष्यंत उसको रोकना चाहता था, उसको पकड़ना चाहता था, लेकिन अपने आप को उसने क्या कर दिया, निगृह्य माने रोक दिया, कि भाई इस प्रकार से अनजान किसी भी स्त्री को रोकना या किसी भी स्त्री को पकड़ना जो है एक प्रकार से अभद्रता का संकेत होता है। तो ये क्या सोचा राजा ने कि भी मैं इस प्रकार की अभद्रता नहीं करूंगा, इसलिए राजा ने अपने आप को रोक लिया, और आत्मगतम अर्थात मन ही मन में राजा क्या बोला, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका, जो चेष्टा एक क्रिया होती है, हाव भाव होते हैं, वो प्रतिरूपिका उसी की तरह उसी होती है जैसे वो काम करता है, एक्टिविटी करता है। जो चीज एक्टिविटी करता है वही चीज जो कामीजन, कामीजन जो है मनोवृत्ति, उसकी मन की वृत्ति भी उसी प्रकार की हो जाती है जैसी उसकी चेष्टा होती है, जैसी उसकी क्रिया होती है। प्रतिरूपिका, प्रतिरूपिका माने बिल्कुल उसी के जैसी कामी व्यक्ति की मनोवृत्ति हो जाती है, जो कामनाओं का शिकार हो जाता है, काम वासना का शिकार हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति की शरीर की और मन की दोनों ही दशाएं एक जैसी हो जाती है। इस प्रकार राजा अपने मन ही मन में बोलता है, और यह श्लोक बोलता है, अनुष्यास्यन मुनि तनया सहसा विनयेन वारित प्रसर स्थानाद अनुचलनपि गत्वैव पुनः प्रतिनिवृतः। अर्थात अनुष्य, अनुष्य माने पीछे, मुनि तनया, मुनि तनया, मुनि माने इस मुनि की, कण्व की, तनया माने बेटी के, इस मुनि की पुत्री के पीछे, इस तपस्विनी कन्या शकुंतला के पीछे सहसा, सहसा माने अचानक ही, विनय न वारिता, इसके पीछे मैं जा रहा था, लेकिन मेरा जो विनय है, मेरी जो विनम्रता है, मेरी जो संस्कार है, उन संस्कारों के द्वारा प्रति वारित प्रसरह, अर्थात मेरे को दूर हटा दिया गया, मेरे को रोक दिया गया। ये मैं इसको पकड़ना चाहता था, लेकिन जो मेरे अच्छे संस्कार थे, उन अच्छे संस्कारों ने मेरे को रोक लिया। स्थानाद अनुचलन भी, इस स्थान से बिना चले, बिना हिले, गत्वा एवं पुनर्निवृत, जाकर भी मैं वापिस आ गया। अर्थात मैं उसको पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर के जो संस्कार है, उन संस्कारों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। अर्थात ऐसा लगता है जैसे मानो मैं इस स्थान से बिना हिले यहाँ से चल के उसके पास भी गया था, और वापिस भी यहाँ आके बैठ गया। इस प्रकार की जो बात है वो राजा दुष्यंत अपने मन ही मन में सोच रहा है। इसके बाद प्रियंवदा कहती है, शकुंतलाम निरुद्ध है, शकुंतला को, निरुद्ध का मतलब होता है रोक कर, शकुंतला के आगे आके खड़ी होगी, उसको रोका, बोला हला न ते युक्तम गंतुम, हे हला, हे सखी, न ते युक्तम
तुम्हारे लिए उचित नहीं है। गंतु माने जाना, तुम्हारे लिए इस स्थान से गमन करना, इस स्थान से जाना जो है उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है? सभ्रूभंगम किम निमित्तम। शकुंतला बोली, सभ्रूभंगम, अपनी भ्रू, अपने जो भ्रुएं होती है उनको भ्रू भंगम, टेढ़ा मेढ़ा करते हुए, अर्थात आंखों के जो हाव भाव है उन हाव भावों के द्वारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती हुई शकुंतला पूछती है किम निमित्तम, अर्थात मेरा यहाँ से जाना उचित क्यों नहीं है? तो प्रियमवदा कहती है वृक्ष सेचने द्वे धारयसी में, वृक्ष सेचने यानी कि पेड़ों की सिंचाई करने में, द्वे धारयसी में, जब किसी से भी कोई ऋण वगैरह होता है, मांगा जाता है, उसको बोला जाता है धारयसी, माने धारण करती है, उधार है या ऋण है। कितने हैं? द्वे, द्वे माने दो। एक प्रकार से हम आज के समय में बोलते हैं 2 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए, इस प्रकार से कहते हैं ना। तो वहां पर द्वे माने दो उधार है या दो ऋण है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, हो सकता है इसने 2 कलश पानी वगैरह डलवाया होगा, तो इस कारण से ये प्रियवदा कहती है कि तुम्हारे ऊपर मेरे 2 ऋण है। एही, एही माने आओ, तावत आत्मानम, तावत आत्मानम माने तब तक अपने आप को तुम मुमोच आएगा शायद, मोचयित्वा, आओ जब तक तुम अपने आप को छुड़ाओ, ततो गमिष्यति, उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। इति बलेन एनाम, बलात् एनाम निवर्तयति, बलात् माने बलपूर्वक, जबरदस्ती, एनाम निवर्तयति, इसको वापिस बुला लेती है। जो प्रियमवदा है वो शकुंतला को बलपूर्वक वापिस बुला लेती है। क्या बुला लेती है? क्यों बुला लेती है? क्योंकि दो ऋण थे इसके शकुंतला के ऊपर, और क्या बोली कि ये ऋण उतार दे, उसके बाद में तू यहाँ से चला जाना। राजा कहते हैं भद्रे, हे कल्याणी, वृक्ष शेषनाद एव, पानी डाल रही थी ना तब से ही, परिश्रांताम भवतीम लक्ष्य, थकी हुई को, परिश्रांता माने थकी हुई को, अत्र माने यहाँ पर, भवती माने इसको, शकुंतला को, लक्ष्य माने मैं देख रहा हूँ, मैं जब से ये पानी डाल रही है तभी से इसको थकी हुई देख रहा हूँ। तथा ही अस्य, और वैसी ही अस्य माने इसकी स्थिति है, इसकी जो स्थिति है, इसके हाव भाव है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। शकुंतला के जो हाव भाव है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति हो। आगे राजा कहता है संत्रस्तावत अतिमात्र लोहित तलऊ बाहु घटोक्षेपणात् अद्यापि स्तन वेपतु जनयति श्वासः प्रमाणाधिक सरस्त कर्ण शिरीष रोधी वदने धर्मांबसा जालक बद्धे सरसिनी चैक हस्तमिता पर्याकुला मूर्धजा। अर्थात इस प्रकार की जो हाव भाव है ये इसकी शकुंतला की मन की और शरीर की जो दशा है, स्थिति है, किस प्रकार की है, उसके बारे में यहाँ पे राजा बता रहा है। सरंस तऊ, सरंसऊ का मतलब झुक चुके हैं, अति मात्रा, अति मात्रा माने बहुत ही ज्यादा। क्या झुक गए हैं? इसके जो कंधे हैं वो झुक गए हैं, किसके कारण? बाहु, बाहु माने भुजाएं, घटोक्षेपणात्, इसकी जो भुजाएं हैं वो घट क्षेपणात्, पानी डालने के कारण, संसरस्तऊ यानी कि बहुत ही ज्यादा झुक चुके हैं इसकी दोनों भुजाएं। ठीक है, अति मात्र लोहितऊ, और इसकी जो हथेली वगैरह है, हाथ है, वो लोहित माने लाल हो चुके हैं, तलऊ माने हथेली, इसकी शकुंतला की जो हथेली है वो पूरी तरह से लाल हो चुकी है। किसके कारण? बाहु घटोक्षेपणात्, हाथों से जो पानी डाल रही थी, घड़ों से पानी डाल रही थी, उसके कारण इसके कंधे झुक चुके हैं और हथेली भी लाल हो चुकी है। अद्य अपि स्तन वेपतु, और इसके जो स्तन है, वक्ष स्थल है, वो अभी तक वेपतु माने कांप रहे हैं। जनयति श्वास प्रमाणाधिकम, और इसका जो श्वास, श्वास चल रहे हैं वो प्रमाणाधिकम, प्रमाण से अधिक है, अर्थात जरूरत से ज्यादा लंबे लंबे ये सांस ले रही है। इस चीज को देखकर भी ऐसा लगता है कि ये थकी हुई है। सरस्त कर्ण शिरीष रोधी, सरस्त माने हिलते हुए, कर्ण रोधी, कर्ण का मतलब होता है कानों के पास, शिरीष रोधी, कानों के पास शिरीष नाम का जो फूल है वो इसने लगा रखा है। किस लिए लगा रखा है? रोधी माने रोकने के लिए, अपने जो बाल वगैरह है उन बालों को एक जगह पर स्थिर करने के लिए इसने क्या लगाया था? शिरीष का फूल वगैरह लगाया था। वो जो शिरीष का फूल है वो वदने का मतलब होता है मुख के ऊपर, वो शिरीष का फूल जो है वो एक जगह पे चिपक चुका है, अब हिल नहीं रहा है। और वदने, वदन का मतलब होता है मुख के ऊपर, धर्मांब सांब जालकः, धर्मांब सांब का मतलब होता है पानी की बूंदे, पसीने की बूंदे इसके मुख के ऊपर जो है छाई हुई है। बंद बद्ध सरसिनी चैक हस्तमिताम प्रियाकुला मूर्धजा,
और इसके जो पर्याकुला मूर्धजा, इसके जो बाल है, इसकी जो केस है वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। बंधे सरसनीच एक हस्त परिमिताम, एक हाथ पर्यंतम इसकी जो शिखाएं हैं, जो इसकी चोटी है वो किस प्रकार की दिखाई दे रही है, खुली हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद में इसको अन्वय को और देख लेते हैं एक बार, ताकि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ये यहाँ पे अन्वय आ गया। घट क्षेपणात अस्य बाहु सरस्तौ अतिमात्र लोहितौ तलु, अर्थात घट क्षेपण पानी डालने से अस्य बाहु मानी इसकी भुजाएं सरस्तातौ, सरसता असौ, सरसता का मतलब होता है झुक चुकी है, अति मात्रा माने बहुत ज्यादा। जब इसने पानी डाल रही थी पानी में पौधों में, इसके कारण इसकी भुजाएं जो है बहुत ही ज्यादा नीचे झुक चुकी है। और अति लोहितौ तलौ, और इसके जो तल है, इसकी जो हथेलियां हैं वो भी अति मात्रा लोहितौ, बहुत ही ज्यादा लाल हो गई है। प्रमाणाधिक श्वास, और प्रमाण से अधिक अर्थात आवश्यकता से अधिक जो श्वास है, इसके कारण स्तन वेपतुम जनयति, इसके जो स्तन है, इसका वक्ष स्थल है वो अभी भी वेपतुम जनयति अर्थात कांप रहा है। यानी कि इसका जो वक्ष स्थल है वो बहुत ही तेजी से गति कर रहा है। वदने, वदने का मतलब मुख के ऊपर, इसके मुख के ऊपर। कर्ण शिरीष रोधी, बाल जब बार बार मुख पे आ जाते हैं उनको रोकने के लिए कर्ण शिरीष, कर्ण मैंने कान के ऊपर, शिरीष का जो है फूल लगाया था इसने। ठीक है, इसने शिरीष का फूल अपने कानों के ऊपर लगाया था ताकि इसके जो बाल है वो नीचे ना आ जाए। वो शिरीष रोधी, वो शिरीष का जो फूल था वो भी धर्माम्ब साम जालकम सरस्तम, धर्माम्ब साम का मतलब पसीने की बूंदों के कारण सरसता माने उसने भी हिलना डुलना बंद कर दिया है। ठीक है, वो खुद भी एक जगह पे स्थिर पड़ा है। बंधे श्रेष्ठनी च प्रियाकुला, बंधे श्रेष्ठनी का मतलब होता है बंधन, जो सिर के ऊपर या बालों के ऊपर जो बंधन लगा रखे थे, जिस चीज से बालों को बांध रखा था, सरसनी, वो भी अब क्या हो चुके हैं, सरसनी माने ढीले हो चुके हैं, इसके बंधन भी अब बिल्कुल ढीले हो चुके हैं। और प्रियाकुला मूर्धजना, और प्रियाकुला का मतलब जो होता है व्याकुल हो चुके हैं या बिखर चुके हैं। मूर्धना, मूर्धजा का मतलब होता है बाल, जिसके केस बिखर चुके हैं। एक हस्तमयामिति, एक हस्तमय का मतलब होता है एक हाथ से पकड़े हुए। ये जो शकुंतला है, इसके जो बाल है वो बिखर चुके हैं और इसने अब क्या कर रखा है, उन बालों को एक हाथ से पकड़ा हुआ है। इसका अर्थ लिखा हुआ है, गड़े उठाने से इस शकुंतला की भुजाएं जो है वो झुक चुके हैं नीचे, इसके सकंद जो है झुक चुके हैं, हथेलियां जो है वो अभी तक लाल है, और बहुत लंबे लंबे सांस लेने के कारण इसके जो स्तन है वो अभी भी कंपन कर रहे हैं। मुख पर और कानों के पास इसने शिरीष के फूल को लगा रखा था। ठीक है, एक प्रकार से शिरीष के फूलों को हिलने से रोकने वाला जो बंधन है वो बंधन लगाया था, वो भी अब क्या हो गया, पसीने की बूंदों से भरा हुआ है। और इसके जो केस पास है, बालों को बांधने वाले जो थे वो भी अब ढीले हो चुके हैं, जिनके कारण बाल बिखर गए। और उन बिखरे हुए बालों को पकड़ने के लिए शकुंतला ने क्या कर रखा है, एक हाथ का प्रयोग कर रखा है, अर्थात एक हाथ से उन बालों को अब पकड़ रखा है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद का जो बचा हुआ भाग है वो करेंगे अगली वीडियो में। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।